अपना चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, मुख्य रूप से उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, और ये जो पार्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। पहला पढ़ेंगे मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति। दोनों एक ही शब्द है ना, मुद्रास्फीति कहें या मूल्य वृद्धि कहें या महंगाई कहें। उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम मुद्रास्फीति का माप, मुद्रास्फीति से हानियाँ, मुद्रास्फीति का स्वरूप, फिर मुद्रास्फीति के कारण और मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। ये सब कुछ इस वाले चैप्टर में। फिर आएगा हमारा गरीबी, और गरीबी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी, गरीबी का माप, गरीबी के कारण और गरीबी निवारण के उपाय। अगला आएगा बेरोजगारी, और बेरोजगारी के अंतर्गत पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी निवारण के उपाय। तो भारत की अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं वो मूल रूप से जो हमारे चैप्टर में दे रखी हैं वो तीन हैं, और वो तीनों हैं मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी, जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहाँ कहाँ पर चैलेंज आ रहे हैं वो है महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति। किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था के सामने ये मूल्य वृद्धि या महंगाई या मुद्रास्फीति एक चैलेंज है, चुनौती बन करके आई है। और उसके अंतर्गत जो पॉइंट्स थे अभी हमने देखे, मुद्रास्फीति का माप, मुद्रास्फीति से हानियाँ, मुद्रास्फीति का स्वरूप, मुद्रास्फीति के कारण और मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। ये कुछ चीज़ें जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। जो विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारी तेज़ गति से बढ़ रही है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जो मूल रूप से अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। इसके अलावा भी कई सारी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना हमको करना पड़ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का अर्थ, स्वरूप, कारण, परिणाम और रोकने के उपाय का ज्ञान होना हमें ज़रूरी है, आवश्यक है। जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के समक्ष, उसका अर्थ क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, कारण क्या है, इन चुनौतियों के परिणाम क्या हैं और इनको कैसे रोका जाए, ये जानना हमको ज़रूरी है। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसको हमने जब समझा था तो अर्थव्यवस्था को हमने हमारे घर से शुरू करके समझा था। तो एक घर की अर्थव्यवस्था में भी ये चुनौतियाँ आ सकती हो। तो घर की अर्थव्यवस्था में, मोहल्ले की, गांव की, तो उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे इसमें हम उसको पार करके आगे निकलें। मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं की कीमतों के औसत स्तर में वृद्धि से है, न कि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि मात्र से। अब ये जो हमने समझने के लिए समझ लिया कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति क्या है, तो वो हमने एक कॉपी के मामले में समझ लिया कि कॉपी की कीमत पिछले साल हमने 20 रुपये अदा की थी, इस साल हम 25 रुपये अदा कर रहे हैं, तो मुद्रास्फीति हो गई या मूल्य वृद्धि हो गई। परंतु अर्थव्यवस्था में अगर इसकी बात करें अपन मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि की, तो मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं, ठीक है ना, बहुत सारी वस्तुएं, जो वस्तु समूह कह सकते हैं, उनकी कीमतों के औसत स्तर, जो अनेक वस्तुओं की कीमतों का जो औसत स्तर है, जो सामान्य कीमत स्तर है, उसमें वृद्धि से है। बहुत सारी वस्तुओं की कीमतों में अगर औसत स्तर में वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कि मूल्य वृद्धि। किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से हम मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि नहीं कह सकते। जैसे मान लो कि सोने का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बाकी चीज़ों का नहीं बढ़ा या किसी का कम भी हुआ, तो हम नहीं कह सकते कि ये मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि है। जब ओवरऑल कई सारी वस्तुओं का या कई सारी अनेक वस्तुओं का जो समूह है, उनका अगर कीमत बढ़ती है पिछले साल के मुकाबले, तो हम कह सकते हैं कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ये देखा, इस तरह से देखा जाता है। मुद्रास्फीति का माप, मुद्रास्फीति की हानि से बचने के लिए इसका मापा जाना आवश्यक है। अब जब मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि या महंगाई होती है तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो इसको मापना ज़रूरी है कि ये कहाँ तक बढ़ी है, कम हुई है, बढ़ी है, वही रही है, तो इसका माप ज़रूरी है। तो मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाए? मुद्रास्फीति को मापने के लिए विभिन्न सूचकांक निर्धारित हैं। बहुत सारे सूचकांक हैं जिसके आधार पर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। यह सूचकांक हैं
थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय अपस्फीति कारक, ये कुछ इसके सूचकांक हैं जिससे मुद्रास्फीति को मापा जाता है। अब इनको समझेंगे हम कौन कौन से सूचकांक हैं और वो क्या क्या हैं। जैसे थोक मूल्य सूचकांक क्या है? एक ये मूल्य सूचकांक है जो कि कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ चुनी हुई वस्तुओं का औसत मूल्य है, उसका ये रिप्रेजेंटेटिव है, उसका प्रतिनिधित्व करता है थोक मूल्य सूचकांक। इस आधार पर मुद्रास्फीति मापी जाती है। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक बड़े लेवल का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता के लेवल का। तो थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और एक हमने देखा था राष्ट्रीय आय अपस्फीति, यानी उसमें कमी श्रेणी को लाभ होता है, क्योंकि जब भी वो चुकाएगा तब वो जो मूल्य चुकाएगा उसका, जैसे 2000 रुपये आपसे लिया और 2000 रुपये आपको चुका रहा है वापस, तो आने वाले समय में जितने भी समय के बाद चुकाएगा तो उस 2000 रुपये की कीमत या 2000 रुपये का मूल्य या 2000 रुपये की क्रय शक्ति उतनी ही थोड़ी रहेगी, वो तो और घट जाएगी। ओके। मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक विकास की दर पर पड़ता है, गरीबी पर पड़ता है, बेरोजगारी, आय और धन के वितरण, इन सभी पर पड़ता है। महंगाई होती है या मूल्य वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास की दर, गरीबी, बेरोजगारी, आय और धन का वितरण, इन सब पर इसका असर पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि महंगाई होती है तो किन किन चीज़ों पर असर पड़ता है और क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। अतः मुद्रास्फीति से विकास के लाभों को समाप्त होने से बचाने के लिए इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसलिए मुद्रास्फीति या महंगाई या मूल्य वृद्धि से विकास के लाभ समाप्त नहीं हो जाएं, इसके लिए हमें मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि या महंगाई पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब मुद्रास्फीति दो तरह की होती है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ये थोड़े अटपटे शब्द लगते हैं पर आपको जब समझेंगे इसको तो बहुत इजी लग जाएगा। आप ध्यान से इसको सुनिएगा। मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित और लागत प्रेरित स्वरूप, पहले इसको समझते हैं। मांग, प्रेरित, फिर लागत और प्रेरित। मांग का मतलब क्या? डिमांड, किसी चीज़ की मांग होती है मार्केट में। मांग कब होती है? जब उस चीज़ की लोग ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लो गर्मी के दिन हो तो गर्मी के दिनों में पंखे और कूलर की मांग बढ़ जाती है, सर्दी और फ्रिज की मांग बढ़ जाती है, सर्दी के दिनों में हीटर की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये जितने भी गर्म, तो हर टाइम में ये मांगें बढ़ती हैं। तो मांग और फिर लागत। लागत का मतलब होता है उसको बनाने में जो या उसकी जब फैक्ट्री में जब इसका काम शुरू होता है तो उसके प्रेरणा से, तो मांग की प्रेरणा से और लागत की प्रेरणा से जो महंगाई आती है वो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। चलिए इसको समझते हैं और ज़्यादा। मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप। मुद्रास्फीति के कारण एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है। मांग किसे कहते हैं? किसी देश में जो वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित की जाती हैं और उसके ऊपर, उन सेवाओं के ऊपर या जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो प्रत्याशित व्यय होता है, जो खर्च होता है, उसका समग्र योग है वो मांग कहलाता है। समग्र मांग अर्थात उपभोग हेतु मांग, निवेश हेतु वस्तुओं की अपस्फीति, यानी उसमें कमी, राष्ट्रीय आय में अगर कमी आ जाए तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिनको देख करके हम मुद्रास्फीति की माप कर सकते हैं या महंगाई या मूल्य वृद्धि को माप सकते हैं। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय अपस्फीति जो कारक हैं उनको हम देख करके समझ सकते हैं, उसका माप कर सकते हैं मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि का। यह सूचकांक एक निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। ये थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये जो हैं वो एक निश्चित वस्तु या समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापते हैं कि कितना उन कीमतों में परिवर्तन हो रहा है। औसत, बहुत सारी जो वस्तुओं का समूह है उनको मापते हैं कि कितना परिवर्तन हो रहा है, माइनस में है, प्लस में है। मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है।
जैसे किसी कीमत के सूचकांक में, किसी वस्तु के कीमत सूचकांक में जो वस्तुओं का समूह होता है उसमें समय के साथ साथ क्या परिवर्तन आए, आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से उसको मापा जाता है कि पिछले सालों में और वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन आए। परंतु ये उसके अलग अलग सूचकांक है ना, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन सब आधार पर ओवरऑल देखा जाता है। नॉर्मली किसी एक वस्तु पर या किसी एक मूल्य सूचकांक पर इन चीज़ों को नहीं मापा जाता है। ठीक है, हम ओवरऑल सभी चीज़ों पर जो भी इसकी गणना में आते हैं उन सभी वस्तुओं के सूचकांक पर परिवर्तन में मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति या महंगाई को मापा जाता है। अगला पॉइंट है अपना भारत में मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति के दर को सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। अभी हमने देखा था थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय अपस्फीति कारक। तो भारत में जो मुद्रास्फीति को मापने की दर है वो है थोक मूल्य के आधार पर, जो होलसेल का जो मूल्य होता है उसके आधार पर मापी जाती है भारत में मुद्रास्फीति की दर को। 1950 में मुद्रास्फीति की औसत दर मात्र 1.7% थी। आश्चर्य होगा आपको, 1950 में जो महंगाई की दर थी 1.7% थी और 1960 में बढ़ कर के ये हो गई 6.4%। 10 सालों में इसमें इतना परिवर्तन आया महंगाई या मुद्रास्फीति में। 70 के दशक में बढ़ी और 1995 तक मुद्रास्फीति और ऊंची रही। यानी 1950 से जो मुद्रास्फीति बढ़नी शुरू हुई तो वो शुरू होते होते 1995 तक ऊंची ही रही। वर्ष 2001 से 2011-12 के मध्य लगभग 4.7% बनी रही। अब यहाँ पर ये जो 2001 से